आज बिहार में बहुमत परीक्षण के साथ ही बीते कई दिन से चल रहे सियासी गहमा गहमी और अटकलों का भी अंत हो गया, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने न सिर्फ आसानी से फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पास की, बल्कि उन्होंने खेला करने का दावा कर रहे तेजस्वी कैंप के 3 विधायक भी अपने पाले में कर लिए। और आज 24 के चक्रवर्ती में सबसे पहले बिहार के इसी सियासी खेल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके मास्टरमाइंड आज एक बार फिर से नीतीश कुमार साबित हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि भले ही बिहार में सियासी खेल खत्म हो गया हो, लेकिन अब महाराष्ट्र में ये खेला शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां आज के दिन विधानसभा में तंज भी देखने को मिले, व्यंग भी देखने को मिले, हंगामा भी देखा और एक दूसरे पर जुबानी हमले भी किए गए। हम उसे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बिहार विधानसभा का अंक गणित आपको समझा देते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम के 4 और एक निर्दलीय मिलाकर के एनडीए के पास कुल हो गए 128 विधायक। वहीं महागठबंधन के पास थे आरजेडी के 89, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एआईएमआईएम के 1 विधायक, जिनको मिलाकर के आंकड़ा होता है 115 विधायकों का। मामला करीबी था, इसलिए चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा और रही सही कसर दोनों ही खेमों के कुछ विधायकों की गैर हाजिरी ने पूरी कर दी। लेकिन जब विश्वास मत पर वोटिंग हुई तो नतीजा नीतीश कुमार के पक्ष में ही आया, क्योंकि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो है 243 और इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा था 122। इसमें सरकार के पक्ष में बीजेपी के सभी 78 विधायकों ने वोट डाले, तो वहीं जेडीयू के 45 में से 43 सदस्यों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन छोड़ने के बाद डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने बतौर डिप्टी स्पीकर आसन की जिम्मेदारी संभाली और इसलिए वो वोट नहीं कर पाए। वहीं जेडीयू विधायक दिलीप राय विधानसभा ही नहीं पहुंचे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम के सभी 4 विधायकों ने एक और साथ में एक निर्दलीय ने भी सरकार के पक्ष में वोटिंग कर दी, जबकि आरजेडी के 3 विधायकों ने भी सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और नीतीश सरकार ने 129 वोटों के साथ फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया, यानी इस एग्जामिनेशन को उन्होंने क्लियर कर लिया। विपक्ष वोटिंग के पहले ही वॉकआउट कर चुका था, लिहाजा विश्वास प्रस्ताव के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। ये तो हुआ अंक गणित। लेकिन आज बिहार में पूरे दिन क्या हुआ और इस पर क्या कुछ वहां पर जो हलचल हुई है उससे जुड़ी अपनी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केकई को भी पहचानिए, कौन-कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, पक्ष, विपक्ष, विरोध, तल्खी, तंज और हंगामा। बिहार विधानसभा की तस्वीरें इस प्रदेश के सियासी सूरत का नया अध्याय है और इस अध्याय के सबसे बड़े किरदार हैं बिहार के बाहुबली नीतीश कुमार। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी और आज उन्होंने बहुमत की अग्नि परीक्षा भी पास कर भारत के संविधान के प्रति जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। बीते कुछ घंटों से बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा था वो सामान्य तो कतई नहीं था और शायद इसीलिए तेजस्वी खेमे ने बिहार में एक बार फिर खेला होने की उम्मीद भी पाल ली थी। लेकिन नीतीश कॉन्फिडेंट थी और इसीलिए विपक्ष की जगह सरकार खुद ही मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास मत ले आई और जब वोटिंग हुई तो 129 विधायकों के समर्थन के साथ नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। विपक्ष ने पहले ही वॉकआउट कर दिया, लिहाजा विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा, यानी नीतीश कुमार को बीजेपी के 78 और जेडीयू के 43 विधायकों ने तो वोट दिया ही, आरजेडी के 3 विधायकों ने भी उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जबकि डिप्टी स्पीकर चुने गए महेश्वर हजारी ने वोट नहीं किया और जेडीयू के एक विधायक गैर हाजिर रहे। लेकिन विश्वास मत की अग्नि परीक्षा से पहले सदन में तल्खी, तंज से लेकर हंगामा और विरोध तक की कई तस्वीरें देखने को मिली। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसके बाद सत्ता पक्ष स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया।
इस प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े, जबकि आरजेडी के 3 विधायकों ने वोट ही नहीं किया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी पहले ही पाला बदलकर नीतीश कुमार के खेमे में पहुंच चुके थे, यानी फ्लोर टेस्ट का अंजाम यहीं से तय हो चुका था। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर तंज, व्यंग और धारदार हमले किए गए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पलटी पर तंज कसते हुए मोदी की गारंटी पर इस सवाल उठा दिए। किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। जवाब में नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी को जंगल राज का दौर याद दिला दिया। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। इधर नीतीश कुमार ने भाषण खत्म किया, उधर नंबर गेम में पिछड़ चुका विपक्ष वोटिंग के पहले ही वॉकआउट कर गया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद विश्वास मत पर वोटिंग करवाई गई और नतीजों ने साबित कर दिया कि बिहार का असली बाहुबली नीतीश कुमार ही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।